जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर। ये है Moto G64 5G और आज की इस वीडियो में हम इस फ़ोन का कुछ फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड सेटिंग्स शेयर करेंगे। जिन फीचर्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो आपका इस फ़ोन को यूज़ करने का एक्सपीरियंस डेफिनेटली काफ़ी इंप्रूव होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सेटअप के समय पर जो है ना, आपको सबसे पहले एक प्राइवेसी एंड सॉफ्टवेयर अपडेट वाला पेज मिलता है एंड वहाँ पर आपको जो भी टॉगल स्विचेस मिलता है सभी को आपको डिसेबल करना है। फिर एग्री एंड कंटिन्यू पे टैप करके आपको नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। सेटअप के ही समय पे जो है ना, आपको लेट्स स्टे इन टच वाला एक पेज देखने के लिए मिलता है और वहां पे भी आपको दो टॉगल स्विचेस देखने के लिए मिलेगा। उन दोनों टॉगल स्विचेस को आपको डिसेबल कर देना है, अदरवाइज आपको आपके जीमेल अकाउंट में काफी सारा यूजलेस प्रमोशनल मेल्स जो है वो रिसीव होगा। बाकी इस Moto G64 को आप प्रॉपर्ली किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं वो इसके सेटअप एंड फर्स्ट इंप्रेशन वाले वीडियो में हम डिटेल में कवर किए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। नेक्स्ट सेटअप करने के बाद जो है ना, आपको ऐप ड्रॉअर में कुछ प्री इंस्टॉल्ड जंक एप्स एंड ब्लोटवेयर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसको आप टैप करके ऐप इन्फो में जाके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्विकली जो है ना, जो भी यूजलेस एप्स है या कुछ आपको इस तरीके का जो है ना ऐप फोल्डर भी देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर भी टैप करके आप ऐप इन्फो में आ जाइएगा। अनइंस्टॉल पे टैप करके आप इन फोल्डर्स को या इन यूजलेस फोल्डर्स को भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे गेम हब का एक फोल्डर है, एंटरटेनमेंट का फोल्डर है, इसके अलावा और भी जो है ना कुछ यहाँ पे यूजलेस एप्स प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, तो हम इनको क्विकली अनइंस्टॉल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं, पर्सनलाइज में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है। आप गैलरी में कोई फोटो है उसको एज अ वॉलपेपर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी काफी सारे वॉलपेपर्स का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, जिसको आप लॉक स्क्रीन पे या होम स्क्रीन पे यूज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे थीम का ऑप्शन मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको कुछ थीम का प्रीसेट मिल जाता है, मोटो, सीवे, हनी, मार्लॉट। अगर आप कोई अपना कस्टमाइज थीम क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे प्लस के ऊपर टैप करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे थीम का नेम दे देना है। उस थीम में आप किस वॉलपेपर को यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। थीम में फॉन्ट कौन सा आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो भी आप यूआई में टॉगल स्विचेस पे या कंट्रोल सेंटर के स्विचेस पे जो कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप आइकन शेप उस थीम में कौन सा रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना, आप एक कस्टम थीम भी क्रिएट कर सकते हैं सेव पे टैप करके। फिर नेक्स्ट यहाँ पे फॉन्ट में आपको 4 फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिलता है, तो जिस भी कलर को आप यूआई में, सिस्टम एप्स पे, कंट्रोल सेंटर के स्विचेस पे अप्लाई करना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहीं पे आपको जो है ना थीम्ड आइकन का भी ऑप्शन मिलता है, तो इसको इनेबल करके आप मोनोक्रोम आइकन पैक जो है वो यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पे कुछ एप्स एंड ऐप ड्रॉअर में भी कुछ एप्स जो है ना इस तरीके से मोनोक्रोम में शो हो रहा है। और ये जो थीम्ड आइकन का फीचर है, ये फिलहाल बीटा वर्जन में, हो सकता है कि जब ये स्टेबल हो जाएगा तो जो भी एप्स आपके फोन में इंस्टॉल्ड होगा सभी पे आप थीम्ड आइकन अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आइकन शेप का ऑप्शन मिलता है, तो जो भी आइकन शेप आप यूज करना चाहें, टोटल 5 ऑप्शंस है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप फॉन्ट का साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले का साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं एंड कंप्लीट फोन में जो भी टेक्स्ट दिखता है वहां पे अगर आपको बोल्ड थीम अप्लाई करना है तो यहाँ से आप बोल्ड टेक्स्ट जो है वो इनेबल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे लेआउट सेक्शन में होम स्क्रीन पे जो एप्स का अरेंजमेंट है रो और कॉलम में, वो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे साउंड सेक्शन में सिम 1 का रिंगटोन, सिम 2 का रिंगटोन, नोटिफिकेशन का साउंड, अलार्म का साउंड, वो सब आप यहीं से डायरेक्ट कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड फिर लास्ट यहाँ पे पर्सनलाइज में आपको डार्क मोड का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप लाइट मोड, डार्क मोड में स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रांजिशन का भी ऑप्शन है, तो अगर आप ये ट्रांजिशन वाला मोड यूज करते हैं ना, तो जैसे ही सनसेट होगा ऑटोमेटिकली आपके फोन में डार्क मोड अप्लाई हो जाएगा, जैसे ही सनराइज होगा ऑटोमेटिकली आपके फोन में लाइट मोड अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ से पर्सनलाइज से बैक आते हैं एंड जाते हैं ऐप ड्रॉअर में एंड यहाँ पे अगर आप सर्च ऐप वाले सेक्शन में जो 3 डॉट्स मिलता है इसके ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, तो इसके ऊपर टैप करके फोल्डर का नेम यहाँ पे एंटर करके अब यहाँ से कुछ एप्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमको उस फोल्डर में रखना है एंड डन पे टैप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टूल्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया। तो सैमसंग के One UI में जैसे आप फोल्डर क्रिएट कर पाते हैं वैसा ही फीचर आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम जाते हैं सेटिंग में डिस्प्ले सेटिंग में एंड यहाँ पे हम सबसे पहले अडैप्टिव ब्राइटनेस को डिसेबल करेंगे एंड ब्राइटनेस को जो है ना थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेटिंग में जो है ना डिस्प्ले रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है और बाय डिफॉल्ट जो है ना ऑटो अप्लाइड रहता है। अगर आप ऑटो सेटिंग को यूज करते हैं तो आपका फोन जो है वो 30 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच करता रहेगा। बट अगर आप एकदम 120 हर्ट्ज का कंप्लीट स्मूथ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप 120 हर्ट्ज वाला स्मूदर ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने पे जो बैटरी कंजम्पशन है वो थोड़ा हाईयर होगा, तो बैटरी बैकअप आपको थोड़ा कम देखने के लिए मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे ऑटो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर मिलेगा। बट क्योंकि ये 30 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच करता रहता है तो आपको थोड़ा सा कभी कभी स्टटर जो है वो यूआई में फील हो सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन का
ऑप्शन मिलता है जिससे आप किसी भी ऐप को जो है ना फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्राइम वीडियो में एक वीडियो प्ले कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा क्रॉप होके वीडियो प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे टैप करेंगे एंड जूम करेंगे, तो इस तरीके से जो है ना थोड़ा सा ये जूम हो जाएगा। बट अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैमरा पंच होल के अराउंड जो है ना ये प्ले नहीं हो रहा है, मतलब कि फुल स्क्रीन में प्ले नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ से रिसेंट्स में जाएंगे, प्राइम वीडियो को क्लोज करेंगे एंड इसके बाद जो है ना फुल स्क्रीन वाला जो फीचर मिलता है, यहाँ से जो प्राइम वीडियो के लिए टॉगल स्विच है इसको इनेबल करेंगे एंड अब हम वापस से जो है ना प्राइम वीडियो ऐप को लॉन्च करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीटली फुल स्क्रीन में प्ले हो रहा है एंड कैमरा पंच होल के अराउंड भी यहाँ पे जो है ना कंटेंट प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप फुल स्क्रीन में किसी भी ऐप को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में ही कलर्स का ऑप्शन मिलता है, जहां से आप अपने फोन के डिस्प्ले पे एक नेचुरल टोन अप्लाई कर सकते हैं या फिर थोड़ा कलर सैचुरेशन को इनहांस कर सकते हैं सैचुरेटेड मोड में। इसके अलावा फोन के डिस्प्ले पे कलर टेम्परेचर को कूल टोन या वार्म टोन पे सेट करने का आपको ऑप्शन मिलता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम बटन नेविगेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं। अगर आपको जेस्चर नेविगेशन यूज करना है तो आपको सेटिंग में ही जेस्चर्स में आना है एंड यहाँ पे आपको नेविगेशन मोड में जेस्चर नेविगेशन का ऑप्शन मिलता है। एंड यहाँ से अगर आप जेस्चर नेविगेशन की सेटिंग में जाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको वॉइस असिस्टेंट इनेबल करने का, और ये ऑप्शन अगर इनेबल रहता है तो आप कॉर्नर से इस तरीके से स्वाइप करके जो है ना वॉइस असिस्टेंट को इनेबल कर सकते हैं। फिर लेफ्ट या राइट एज से इस तरीके से आप स्वाइप करके जो है ना बैक बटन के जैसे यूज कर सकते हैं, और इसका सेंसिटिविटी जो है ना वो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। अब जब आप जेस्चर नेविगेशन यूज करेंगे तो नीचे में आपको यहाँ पे नेविगेशन बार शो करेगा एंड इसको आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में ही जनरल सेक्शन में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर मिलता है। वाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप फ्रंट कैमरा से अपना फेस भी कैप्चर कर सकते हैं, और इसके लिए आपको व्यू फाइंडर का यहाँ पे साइज का ऑप्शन मिल जाता है, स्मॉल एंड लार्ज। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो रेजोल्यूशन है उसको आप 1080p या 720p पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेम रेट है उसको आप 60 fps, 30 fps या डायनेमिक पे सेट कर सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम का लिमिट अगर आप सेट करना चाहें तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फाइल साइज का लिमिट अगर आप सेट करना चाहें तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और वाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपने फोन में जिस भी पॉइंट को टच करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में वो रिकॉर्ड हो तो यहाँ से आप रिकॉर्ड टच पॉइंट वाले ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आप कंट्रोल सेंटर ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, टैप कीजिएगा, स्टार्ट के ऊपर टैप कीजिएगा एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ना 3 के काउंटडाउन के बाद स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको और भी काफी सारा ऑप्शन मिलता है जो कि हम डिटेल में किसी और वीडियो में कवर कर देंगे। अब नेक्स्ट इस फोन में आपको 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का फीचर मिलता है, तो किसी भी स्क्रीन पे 3 फिंगर से इस तरीके से टैप करेंगे एंड आप स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाएंगे। ऐसे इस फोन में जो है ना आप मल्टीपल तरीकों से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं, और वो सब कुछ हम एक डेडिकेटेड वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही इस 3 फिंगर स्क्रीनशॉट फीचर के लिए आप एक्सेप्शन भी सेट कर सकते हैं, और वो सब कुछ आपको स्क्रीनशॉट वाले डेडिकेटेड वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट इस फोन में आपको स्वाइप टू स्प्लिट का फीचर मिलता है, तो अगर आप किसी भी ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो आप इस यूज स्वाइप टू स्प्लिट वाले फीचर को इनेबल कर सकते हैं। स्वाइप जेस्चर के थ्रू जो है आप किसी भी ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम प्ले स्टोर ओपन किए एंड आपको एज से जो है ना इस तरीके से स्वाइप करना है एंड आप 2 ऐप्स को इस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर पाएंगे। एंड यहाँ से जो है ना आप इसके साइज को भी इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर जिस ऐप को फुल स्क्रीन में यूज करना है जैसे इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर मिलता है। अगर हम इस फीचर को इनेबल करते हैं, जैसे ही हम अपने फोन को डेस्क पर इस तरीके से फ्लिप करेंगे मेरा फोन वाइब्रेट करेगा एंड डू नॉट डिस्टर्ब इनेबल हो जाएगा। जैसे ही हम अपने फोन को पिक करेंगे अगेन फोन वाइब्रेट करेगा एंड डू नॉट डिस्टर्ब डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में ही पिकअप टू साइलेंस का फीचर मिलता है, एंड यहाँ से अगर हम इस फीचर को इनेबल करते हैं, अब यहाँ पे मेरे फोन पे जो है ना फिलहाल एक इनकमिंग कॉल आ रहा है एंड रिंगटोन इस तरीके से प्ले हो रहा है। जैसे ही हम अपने फोन को इस तरीके से पिक करेंगे मेरा फोन जो है वो साइलेंट हो गया। तो इस तरीके से आप ये पिकअप टू साइलेंस वाला फीचर यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में ही आपको डॉल्बी एटमॉस का फीचर मिल जाता है। तो इस फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप है, तो आप स्पीकर आउटपुट पे भी डॉल्बी एटमॉस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आप कोई ईयरफोन यूज करते हैं इस फोन के साथ तो आप उसमें भी डॉल्बी एटमॉस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सेटिंग में जाके जो है ना आपको यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स मिल जाएगा एंड कस्टमाइज करने का भी आपको ऑप्शन मिलता है। साउंड क्वालिटी को और एनहांस करने के लिए यहाँ पे आपको स्पेशल साउंड का भी फीचर मिलता है। ड्यूरिंग कॉल बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस करने के लिए जो है यहाँ पे आपको क्रिस्टल टॉक एआई का एक फीचर मिलता है जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में ही आपको मीडिया कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, एंड यहाँ से अगर हम यूज मीडिया कंट्रोल को इनेबल करते हैं तो आप वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके जो है ना नेक्स्ट एंड प्रीवियस ट्रैक पे स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में ही आपको लाइव कैप्शन का भी फीचर मिल जाता है, तो यहाँ से आप लाइव कैप्शन को इनेबल कर सकते हैं, बट ये फिलहाल सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही डिटेक्ट कर सकता है। एंड इस लाइव कैप्शन को जो है ना आप
यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल पैनल से भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में ही मल्टी वॉल्यूम का फीचर मिलता है एंड इस फीचर के हेल्प से जो है आप इंडिविजुअली अलग अलग एप्स के लिए वॉल्यूम कंट्रोल सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम YouTube ऐप ओपन किए हुए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग से हमको YouTube के लिए वॉल्यूम कंट्रोल स्लाइडर मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग में नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर मिलता है एंड यहाँ से अगर आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री को इनेबल करते हैं तो अगर आप अपने फोन में नोटिफिकेशन सेंटर में क्लियर ऑल पे टैप करके एक ही साथ सारे नोटिफिकेशंस को क्लियर कर देते हैं ना, तो बाद में भी आप उन नोटिफिकेशंस को यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री सेक्शन में चेक कर सकते हैं। इवन व्हाट्सएप का जो डिलीटेड नोटिफिकेशन होता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम अपने फोन को लॉक करते हैं एंड फेस के थ्रू अनलॉक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अनलॉक बाय फेस लिखा हुआ गया। मेरा फोन अनलॉक तो हो जा रहा है बट अभी भी जो है ना ये लॉक स्क्रीन पे है, हमको स्वाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सेटिंग में नोटिफिकेशन सेटिंग में ऑप्शन मिलता है स्किप लॉक स्क्रीन का। इस ऑप्शन को जस्ट आपको इनेबल कर देना है। इसके बाद अगर हम अपने फोन को जो है ना फेस के थ्रू अनलॉक कर दें तो आप देखेंगे कि हमको लॉक स्क्रीन पे स्वाइप नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जो है ना हम फोन में एंटर कर पाएंगे। जो लास्ट स्क्रीन हम यूज कर रहे थे उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। नोटिफिकेशन सेटिंग में ही आपको फ्लैश नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके आप कैमरा फ्लैश इनेबल कर सकते हैं। इससे आपके फोन पे जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो कैमरा फ्लैश इस तरीके से ब्लिंक करेगा। या फिर आप कैमरा फ्लैश की जगह पे जो है ना स्क्रीन फ्लैश को भी इनेबल कर सकते हैं या दोनों को इनेबल रख सकते हैं। स्क्रीन फ्लैश में यहाँ पे आपको कलर भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे, डन करेंगे, उस कलर में आपके फोन का डिस्प्ले फ्लैश करेगा। तो स्क्रीन फ्लैश कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग में अगर हम जेस्चर्स में जाते हैं तो यहाँ पे जो काफी सारा सेटिंग्स है वो ऑलरेडी हम डिस्प्ले सेटिंग में, साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में कवर कर दिए हैं, बट जो कुछ बच गया उनको कवर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे साइड बार का आपको एक फीचर मिलता है एंड यहाँ से आप इस साइड बार को इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने पे आपको एक बार जो है ना एजेस पे इस तरीके से दिखेगा, जिसके ऊपर स्वाइप करके आप इस तरीके से साइड बार फीचर को यूज कर सकते हैं। अब इस साइड बार को कस्टमाइज करने के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग में आना है एंड यहाँ पे आप टोटल 7 एप्स, टूल्स या कॉन्टैक्ट को प्लेस कर सकते हैं। अब जैसे इस साइड बार में जो है ना हम स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसा टूल ऐड करना चाहते हैं तो पहले हमको यहाँ से जो है ना 2 एप्स को रिमूव करना होगा, 2 स्पॉट को खाली करना पड़ेगा, फिर टूल्स में जाना होगा एंड यहाँ से हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड स्क्रीनशॉट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे अगर हम साइड बार को ओपन करें तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट ऐड हो गया है। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट्स में जाके आपके फोन में जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं इनमें से किसी कॉन्टैक्ट को अगर आप साइड बार में ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जेस्चर्स में ही 100 मोड का फीचर मिलता है एंड बॉटम एज पे इस तरीके से स्वाइप करके या पुल करके जो है ना आप अपने फोन को 100 मोड में यूज कर सकते हैं। फिर आपको जेस्चर्स में ही स्वाइप टू स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है। ये सब ऑप्शन ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। फिर यहाँ पे आपको डबल प्रेस पावर की वाला एक शॉर्टकट मिल जाता है। तो अगर आप पावर बटन को डबल प्रेस करेंगे तो किसी भी स्क्रीन पे आप कैमरा ऐप ओपन कर सकते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट अगर आप अपने Moto G64 में पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं ना तो इस तरीके से वॉइस असिस्टेंट इनेबल हो जाता है। बट अगर आप चाहते हैं कि पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके आप पावर ऑफ मेन्यू इनेबल कर पाएं तो यहीं पे आपको प्रेस एंड होल्ड पावर बटन वाले ऑप्शन पे टैप करना है, पावर मेन्यू को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो इस तरीके से पावर ऑफ मेन्यू इनेबल हो जाएगा। बट अगर आप डिजिटल असिस्टेंट या वॉइस असिस्टेंट वाले फीचर को यूज कर रहे हैं पावर बटन प्रेस एंड होल्ड पे तो फिर पावर ऑफ मेन्यू को इनेबल करने के लिए जो है ना आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को इस तरीके से प्रेस करना होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे जेस्चर्स में ही क्विक लॉन्च का फीचर मिल जाता है और क्विक लॉन्च का फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। तो Moto G64 में जो है ना आप बैक साइड डबल टैप करके जो है ना इस तरीके से कोई भी फीचर्स या फंक्शंस यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्विक लॉन्च पे या डबल बैक टैप पे जो है ना बैक टू होम स्क्रीन वाला फीचर्स या फंक्शन असाइन रहता है। आप चाहें तो इसकी जगह पे स्क्रीनशॉट का फीचर असाइन कर सकते हैं। इससे जब भी आप बैक साइड में डबल टैप करेंगे तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। या फिर आप डबल बैक टैप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, प्ले पॉज कर सकते हैं, म्यूजिक को, रिकॉर्डर ऐप को स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से। डबल बैक टैप के थ्रू अगर आप किसी स्पेसिफिक ऐप को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओपन ऐप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप किसी भी ऐप को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम यहाँ पे डबल बैक टैप करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लॉक ऐप ओपन हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जेस्चर में क्विक कैप्चर का फीचर मिलता है एंड ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। एंड मोटो के किसी भी फोन में अगर आप अपने फोन को इस तरीके से शेक करते हैं तो ऑटोमेटिकली कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। फिर से शेक करते हैं तो फ्रंट कैमरा, फिर से शेक करते हैं तो रियर कैमरा, इस तरीके से आप स्विच कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जेस्चर में ही फास्ट टॉर्च का एक जेस्चर मिलता है और मोटोरोला के ऑलमोस्ट हर एक फोन में ही जो है ना आप 2 कराटे चॉप मोशन के थ्रू टॉर्च को इनेबल कर सकते हैं एंड डिसेबल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जेस्चर में ही लिफ्ट टू अनलॉक या रेज टू वेक का फीचर मिल जाता है जिसको आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आप फेस अनलॉक यूज करते हैं तो फिर ये फीचर आपके लिए यूजफुल रहेगा। जैसे डेस्क पे इस तरीके से फोन स्क्रीन ऑफ कंडीशन में या लॉक करके रखा हुआ है,
जैसे ही आप अपने फोन को रेज करेंगे आपका फोन जो है ना आपके फेस के थ्रू अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद लास्ट जेस्चर में यहाँ पे पिकअप टू साइलेंस एंड फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब का फीचर मिलता है, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बैटरी सेटिंग में जाते हैं तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि स्टेटस बार में बाय डिफॉल्ट जो है ना वो बैटरी परसेंटेज शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे बैटरी परसेंटेज का एक टॉगल बटन मिलता है, इसको आपको इनेबल कर देना है। अब बैटरी परसेंटेज स्टेटस बार में शो करने लगा। मोटो G64 में बैटरी हेल्थ को लंबे समय तक मेंटेन करने के लिए काफी सारा ऑप्शंस मिलता है, जैसे कि इंप्रूव द बैटरी व्हाइल इनएक्टिव, ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज चार्जिंग का एक फीचर मिल जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो है ना आपको ओवरचार्ज प्रोटेक्शन का भी फीचर मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आपको ऐप पिनिंग का फीचर मिल जाता है, यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अब आपके घर में कोई बच्चा है या आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप अपना फोन यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए दिए, बट वो आपका पर्सनल फाइल्स फोटोज जो है वो देखने लगा, तो उस कंडीशन में ये ऐप पिनिंग का फीचर यूजफुल होता है। जैसे यहाँ पे हम रिसेंट्स में आ जाते हैं एंड यहाँ पे यूट्यूब के ऐप आइकन के साइड में जो एरो है इसके ऊपर टैप करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिन का ऑप्शन मिलता है। जस्ट पिन के ऊपर टैप करेंगे, अब ये यूट्यूब ऐप जो है वो पिन हो चुका है। ना ही यहाँ से बैक निकला जा सकता है, ना ही नोटिफिकेशन सेंटर या कंट्रोल सेंटर को ओपन किया जा सकता है, और बैक फीचर भी किसी भी तरीके से वर्क नहीं करेगा। बिना लॉक स्क्रीन पिन पैटर्न पासवर्ड के जो है ना YouTube ऐप से बाहर नहीं निकला जा सकता। अगर आप जस्ट नेविगेशन यूज कर रहे हैं, ऐप को अनपिन करना है तो आपको इस तरीके से ड्रैग एंड होल्ड करना है, लॉक स्क्रीन आ जाएगा। आपको अपने फोन को जो है ना फिंगरप्रिंट के थ्रू या पासवर्ड के थ्रू अनलॉक करना है और उसके बाद ऐप अनपिन हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे मोटो G64 में जो है ना आप ऐप्स को पॉपअप स्टाइल में भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम रिसेंट्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पॉपअप स्टाइल में कन्वर्ट करने का, या फिर आप ऐप आइकन के साइड में जो एरो है इसके ऊपर टैप करके भी फ्री फॉर्म वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप पॉपअप विंडो के साइज को इस तरीके से रीसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पॉपअप विंडो को अगर आपको मिनिमाइज करना हो तो आपको मिनिमाइज करने का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। अब वापस से इस पॉपअप विंडो को अगर आपको फुल स्क्रीन में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको इसको क्लोज करना है तो क्लोज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। फुल स्क्रीन में कन्वर्ट करने के लिए आप इस तरीके से ड्रैग करके भी इसको फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम सेटिंग में सिस्टम सेटिंग में जाते हैं, परफॉर्मेंस में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्मार्ट ऐप लॉन्च का। एंड अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो आपका डिवाइस जो है ना आपके ऐप यूसेज पैटर्न को लर्न करता है एंड जिसके कारण ऐप्स जो है ना वो क्विकली लॉन्च होगा एंड आपको फोन का परफॉर्मेंस जो है ना वो थोड़ा बेटर फील होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रैम बूस्ट का फीचर मिल जाता है, तो आप वर्चुअल रैम 2GB 4GB 6GB या 8GB का इनेबल कर सकते हैं। बट ये फोन जो है ना मोटो G64 ये बेस वेरिएंट में ही 8GB रैम के साथ आता है, तो मेरे अकॉर्डिंग इस फोन में रैम बूस्ट के फीचर को यूज करने का जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे परफॉर्मेंस सेक्शन में ही आपको स्टोरेज क्लीनअप का फीचर मिलता है। तो फोन स्टोरेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपके फोन स्टोरेज में अगर कोई फ्रेगमेंटेशन डिटेक्ट होता है ना तो ये ऑटोमेटिकली स्टोरेज क्लीनअप फीचर वर्क करेगा आपके फोन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। एंड लास्ट अगर आप अपने मोटो G64 में डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं तो सेटिंग में अबाउट फोन में एंड यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में बिल्ट नंबर मिलता है, इस पे आपको 7 टाइम प्रेस करना है। उसके बाद अपने फोन का जो भी पिन पैटर्न पासवर्ड है वो एंटर करना है एंड उसके बाद यू आर नाउ अ डेवलपर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। डेवलपर ऑप्शंस को एक्सेस करने के लिए आपको सिस्टम सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। डेवलपर ऑप्शन को अगर आपको वापस से डिसेबल करना है तो आप यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही था मोटो G64 का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड सेटिंग्स जो हम आपके साथ शेयर किए, जिससे आपको इस फोन का यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो काफी इंप्रूव होगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस फोन के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।